आपके YouTube चैनल एक ज्ञान पिपासा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश नदियाँ, पर्वत और पठार वाले चैप्टर को दूसरी वीडियो में पर्वत और पठारी भाग को देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के गठन के बाद मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए आप जबानी। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 है उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, नंबर 2 मध्य का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है आपकी परीक्षा में और शायद पूछा था कि कौन सा बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है, कौन सा जिला। आइए हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र पर। देखिए, आप जानते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार यह दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 1 बार 2 बार देखेंगे, थोड़ा सा नक्शा देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का, तो आपका एकदम कंफर्म रहेगा, क्लियर रहेगा, आप मिस नहीं करेंगे। पिछली बार जो पेपर आपके सामने खुल गया था, परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उसमें इससे क्वेश्चन आया था। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज का कुछ भाग। यहाँ हमने इसलिए लिखा क्योंकि प्रयागराज का सुदूर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग ही इसके अंतर्गत आता है। मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग, यह बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ हम एक चीज़ और बता दें कि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत या दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत बघेलखंड का भी कुछ भाग आता है। और बघेलखंड का जो भाग इसमें आता है, इसमें सोनभद्र की सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं और सोन नदी का क्षेत्र आता है। बघेलखंड का भी कुछ भाग बुंदेलखंड का हिस्सा है, जिसमें सोनभद्र की, रामगढ़ की पहाड़ियाँ और सोनपुर की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी का क्षेत्र आता है। इसको आप जानते रहिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, परंतु कुछ पहाड़ियाँ 600 मीटर की ऊंचाई तक हैं, जैसे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित हैं। इनकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। यह पठार यानी बुंदेलखंड का पठार नीस चट्टानों, प्राचीन नीस चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसका तात्पर्य यह है कि इसकी जो मिट्टी है यह घर्षित या अवशिष्ट रूप में पाई जाती है। भूमि कंकरीली है, उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस हैं। यह प्रमुख नदियां हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि चंबल, बेतवा और केन यह यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना नदी में चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं जो यमुना में मिल जाती हैं। सोन और टोंस गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा में मिल जाती हैं। यहाँ एक चीज़ की चर्चा हम कर दें कि दक्षिण के पहाड़ी या पठारी क्षेत्र का उत्तरी सीमा जो है गंगा नदी बनाती है। इसकी उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी बनाती है। इसको आप जानते रहिएगा। इसकी जो दक्षिणी सीमा पर है वह विंध्य पर्वत स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा बेतवा नदी बनाती है। आपसे यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी है या दक्षिण के उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी है। तो आप जानते रहिएगा कि इस क्षेत्र में लाल मिट्टी की प्रमुखता है और यहाँ की प्रमुख फसलें चना, अरहर, सरसों और गेहूँ हैं। यहाँ प्रमुख रूप से दलहन और तिलहन उगाए जाते हैं। आपको हम यह भी बता दें
कि बिंडम, टांडा, कुशेहरा, खड़ंजा जैसे जलप्रपात, आपने बिंडम फॉल का नाम जरूर सुना होगा, तो यहाँ और कुछ का नाम जान लीजिए। बिंडम, टांडा, कुशेहरा, खड़ंजा जैसे जलप्रपात जो मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित हैं, यह बुंदेलखंड के ही हिस्से में आते हैं। और सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया यह जानते रहिएगा कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र सबसे अधिक वेटलैंड एरिया वाला हिस्सा है। यह लगभग 5.15% वेटलैंड एरिया है। हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न बस यहीं तक आएंगे। आप विशेष रूप से लाल मिट्टी को याद रखिएगा कि पहाड़ी पठारी क्षेत्र में प्रमुख रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है, आप इसको याद रखिएगा। आप कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियों को याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाई जाती हैं। और आप इन जिलों को याद रखिएगा जो बुंदेलखंड के हिस्से हैं, और प्रमुख फसलों को याद रखिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।